हेलो दोस्तों, आज से हम अपने चैनल पे एक न्यू एनिमे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और इसकी स्टोरी लाइन बहुत ही कमाल की है। ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी और ये हमारे चैनल पर अब आपको रेगुलर देखने को मिलेगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम एक मॉडर्न सिटी को देखते हैं जहाँ न्यूज पर ये बातें चल रही थी कि 300 से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कल्चरल अवशेष पाए गए हैं, जिसमें एक एंशियंट ब्रॉन्ज बुक यानी एक स्क्रोल भी है जो कि एंशियंट लियांग किंगडम से रिलेटेड है। और इन अवशेषों का इस्तेमाल एंशियंट टाइम में कल्टीवेशन के लिए किया जाता था, जिससे एंशियंट के लोग मैजिकल वेपन बनाते थे। और इन मैजिकल वेपन के बारे में सब कुछ इस एंशियंट बुक में मेंशन है। तभी हम एक बिल्डिंग के ऊपर अपने हीरो को देखते हैं जो बहुत ही चालाकी के साथ गार्ड को चकमा देते हुए उस लाइब्रेरी में घुस जाता है जहाँ वो एंशियंट बुक रखी थी। और साइंटिस्ट उस बुक पर रिसर्च कर रहे थे कि क्या सच में ऐसे मैजिकल वेपन भी होते हैं। तभी लाइब्रेरी के स्टाफ को मालूम पड़ जाता है कि कोई इजाजत लिए बिना लाइब्रेरी के अंदर घुस आया है, इसलिए वहाँ का अलार्म सिस्टम एक्टिवेट हो गया था, जिससे लाइब्रेरी बंद होने लगती है और लाइब्रेरी के सारे वर्कर्स बाहर भागने लगते हैं। लेकिन ये सब हमारे हीरो का ही प्लान था कि सारे वर्कर्स को बाहर निकालकर खुद लाइब्रेरी में घुसकर उस एंशियंट बुक को चुराने का। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। हमारा हीरो अकेला उस एंशियंट बुक के पास पहुंच गया था जहां वो एक हाईटेक ग्लव्स को पहनकर उस एंशियंट बुक को चुराने लगता है। लेकिन वहां एक और पावरफुल सिक्योरिटी सिस्टम लगा था जो उस पर हमला करने लगता है। लेकिन हमारा हीरो उन सारे अटैक से इजीली बच गया था और फाइनली वो एंशियंट बुक को हासिल कर लेता है। लेकिन जैसे वो एंशियंट बुक स्क्रोल को टच करता है, वो एंशियंट बुक ओपन हो गई थी जिसमें से बहुत सारी एनर्जी निकल रही थी, जिससे हमारा हीरो भी डर कर पीछे हो गया था। और तभी उस एंशियंट स्क्रोल में से एक स्पिरिट बाहर आती है जो बिल्कुल हमारे हीरो जैसे ही दिख रही थी, जिससे देखकर हमारा हीरो भी हैरान रह गया था कि तभी सीन चेंज होता है और हम एंशियंट टाइम में आते हैं जहां हम हमारे हीरो किन फैंग को जंगल में भागते हुए देखते हैं, क्योंकि उसके पीछे एक स्नेक बीस्ट पड़ा हुआ था। और अब भागते हुए किन फैंग एक खाई पर पहुंच जाता है जहां आगे रास्ता नहीं था। तो किन फैंग उस स्नेक बीस्ट को पटाने की कोशिश करता है। भाई तुम्हारे साथ मसला क्या है, आखिर हम सब पड़ोसी ही तो हैं। लेकिन वो स्नेक कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था और वो तेजी से किन फैंग के ऊपर अटैक करता है। लेकिन किन फैंग झुक जाता है जिससे वो स्नेक बीस्ट खाई में गिर जाता है। तो किन फैंग उस स्नेक बीस्ट को चिढ़ाने लगता है क्योंकि उसे बिना कुछ किए ही उसने स्नेक बीस्ट को ठिकाने लगा दिया था। लेकिन तभी पत्थर टूटने लगते हैं जिससे किन फैंग भी उसी खाई में गिर जाता है, लेकिन नीचे आकर एक पेड़ पर लटक जाता है, मतलब आसमान से टपके और पेड़ पर लटके। तभी किन फैंग को वहाँ पर एक मैजिकल फ्रूट दिखता है, जिससे देखते ही किन फैंग उस फ्रूट को फौरन ही खा लेता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये फ्रूट जरूर कोई ट्रेजर होगा। और अब फ्रूट को खाते ही उसका असर होने लगता है, जिससे किन फैंग को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और किन फैंग को चक्कर आ गए थे और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जो सुनकर वो स्नेक बीस्ट फिर से वहाँ आ गया था। लेकिन यहाँ हम देखते हैं उस मैजिकल फ्रूट को खाने से किन फैंग में बहुत सारी सुपर पावर्स आ गई थी और किन फैंग बहुत तेज हो गया था और साथ ही उसके पास सुपर विजन भी आ गई थी, जिससे वो दूर तक देख सकता था। किन फैंग की स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। किन फैंग को भी समझ में आ गया था कि ये सब उसी मैजिकल फ्रूट को खाने की वजह से हो रहा है। और किन फैंग ऊपर चढ़ जाता है और साथ ही उसके पास अब ये भी पावर्स आ गए थे कि वो अपने अपोनेंट के वीक पॉइंट को खोजकर उससे हरा सके। इसलिए किन फैंग ऐसा ही करता है। किन फैंग उस स्नेक पर लगातार पावरफुल पंचों की बारिश कर देता है और साथ ही वो उसकी पूंछ पकड़कर उसको इधर उधर पटकने लगता है और आखिर में वो स्नेक बीस्ट को बहुत आसानी से मार डालता है। जिसके बाद हम देखते हैं किन फैंग के पास एक जेड होता है और ये जेड उसे उस स्नेक बीस्ट को मारने के बाद उसी स्नेक बीस्ट से मिला था। किन फैंग आराम से बैठकर उस जेड को देख रहा था। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ उस सिटी की प्रिंसेस आ रही थी, जहाँ प्रिंसेस अपनी बड़ी बहन से कहती है क्यों ना हम थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक जाएं, क्योंकि ये जगह बहुत ही खूबसूरत लग रही है। जिस पर वो दूसरी लड़की कहती है मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत ही खतरनाक स्नेक बीस्ट रहता है, इसलिए हमारा यहाँ रुकना बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा। इतना ही नहीं, मैंने ये भी सुना है कि इन्हीं जंगलों में एक ऐसा बीस्ट भी रहता है जिसका ब्लड बहुत ही रेयर है, जो खुद को बहुत ही तेजी से ग्रो कर सकता है। तो दूसरी वाली प्रिंसेस कहती है अगर ऐसा है तो हम उस बीस्ट को पकड़कर अपने ग्रैंडफादर को बर्थडे गिफ्ट में दे देंगे, जिससे ग्रैंडफादर बहुत खुश होंगे। ये बोलते साथ ही प्रिंसेस उस बीस्ट को पकड़ने के लिए एक बहुत ही कमाल का ट्रेजर बाहर निकाल लेती है, जो कि एक रोबोट होता है। और वहीं किंग फैंग भी पत्थरों के पीछे छिपकर ये सब देख रहा था। इधर प्रिंसेस अपने रोबोट
रोबोट को ऑर्डर देती है कि आसपास में जितने भी जिंदा लिविंग बींग्स हैं उन्हें खोजो। अब ऑर्डर मिलते ही वो रोबोट एक्टिवेट हो गया था और चारों ओर स्कैनिंग स्टार्ट कर देता है। तभी उस रोबोट के दायरे में किन फेंग का जेड आ जाता है, जिसकी एनर्जी को वो रोबोट सहन नहीं पाता है, जिससे अब वो रोबोट का सारा सिस्टम खराब हो गया था। जो देखकर साफ समझ में आ गया था कि किन फेंग के पास जो जेड है वो कोई मामूली जेड नहीं है। इधर एल्डर प्रिंसेस कह रही थी कि फिक्र मत करो, हम इस रोबोट को ठीक कर लेंगे। तभी दूसरी ओर हम किन फेंग को देखते हैं जिसकी अचानक से हालत खराब होने लगती है और उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और साथ ही उसे अपने विजन में 5 एलिमेंट्स नजर आते हैं। और तभी किन फेंग को पता चल जाता है कि वो रोबोट ब्लास्ट होने वाला है, इसलिए किन फेंग तेजी से जाकर एल्डर सिस्टर को बचा लेता है और किन फेंग एल्डर सिस्टर को लेकर जंप कर झरने पर लटक जाता है जहां दोनों की नजरें मिलती हैं। लेकिन तभी किन फेंग खुद को बहुत ही कमजोर महसूस करने लगता है, जिससे वो दोनों नीचे झरने में गिर जाते हैं। जहां प्रिंसेस तो ठीक थी लेकिन किन फेंग जमीन पर बेहोश गिरा पड़ा था और तभी लिटिल प्रिंसेस भी वहां पर आ जाती है और उसे किन फेंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि किन फेंग की वजह से उसका रोबोट डिस्ट्रॉय हो गया था। इसलिए वो स्वॉर्ड निकालकर किन फेंग को मारने चलती है, लेकिन एल्डर प्रिंसेस उसे रोक लेती है। और अब सीन चेंज होता है, हम किन फेंग को उसके घर में देखते हैं जहाँ उसे अब होश आता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने घर पर कैसे पहुंच गया और क्या अब तक जो उसके साथ हुआ था वो सब सपना था। तो किन फेंग उठकर अपने फादर को खोजने लगता है और बाहर निकलते ही किन फेंग देखता है कि 2 बंदे उसके फादर को मार रहे थे और साथ ही उन दोनों बंदों का बॉस एक मोटा आदमी भी वहाँ पर था। और अब ये देखकर किन फेंग उन्हें रोकने को कहता है तो वो मोटा आदमी कहता है अच्छा तो रुकना है, और वो एक खंजर बाहर निकाल लेता है और किन फेंग के फादर को मारता है जिससे उसके फादर जख्मी हो गए थे। अभी किन फेंग उसके पास आकर उन दोनों बंदों को गर्दन से उठाकर पीछे फेंक देता है, जो देखकर वो मोटा बॉस डरकर पीछे भाग जाता है। और उस मोटे बॉस को समझ में नहीं आता कि अचानक से किन फेंग इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया है, लेकिन उस मोटे बॉस को बहुत गुस्सा आ गया था और वो किन फेंग की ओर आगे बढ़ते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टियान लॉन्ग सिटी में रहते हुए मेरे जैंग फैमिली को परेशान करने की, तुम्हारे पास कोई भी पावर क्यों ना हो लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बोलते ही वो मोटा एक गोल्डन पेपर को बाहर निकाल कर एक्टिवेट कर देता है जिससे उसके हाथ गोल्डन हो गए थे और साथ ही उसके हाथों में काफी एनर्जी भी निकल रही थी। और इसी के साथ में हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आपको इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर दूंगा।